सर, डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल दबाव में है। जंगी सूरत हाल में जब सप्लाई चेन मुतासर होगी तो क्या डॉलर की कीमत 350 रुपए से भी ऊपर निकल जाएगी? इस सूरत में हमारी बैरूनी कर्जों की अदायगी कैसे मुमकिन होगी और उसमें किस हद तक इजाफा एक्सपेक्टेड है? देखिए, ये सारे खदशात आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, मगर जाहिर है कि इसके लिए तो कोई बंदोबस्त है ही नहीं। अब जो भी बुरा होगा वो हमारे साथ तो होगा ही, मगर मैं फिर भी आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं से कर्जे ले आएंगे, क्योंकि एक अरसे से हमने अपना वजीर खजाना उसको लगाया है जो बैंकर होता है। अब उसकी वजह है क्योंकि हमें मईशत नहीं चलानी है, हमें कर्जे लेने हैं, और बैंकर ही कर्जे लाने में और कर्जे इस्तेमाल करने में, कर्जे देने में माहिर होते हैं। इसी से इस मुल्क की आप हालत का अंदाजा लगा लें कि हमें कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं मिलता, बल्कि वो मिलते तो हैं मगर हम उन्हें लेना नहीं चाहते क्योंकि वो हमारे किसी काम के नहीं है। हमें चाहिए बैंकर जो हमारे लिए लोन लाए। तो इन्होंने ये बिल्कुल कसम खाई हुई है कि वो जो गालिब ने कहा था कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि ये रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, उसी पे ही अमल करना है। और ये उनका ख्याल ये है कि इससे एक दिन जरूर हमारी जो है ये फाका मस्ती रंग लाएगी, मगर ऐसा होता नहीं है। हम और नीचे चले जा रहे हैं। आप जरा गौर फरमाइए कि हम दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। कुदरती ज़खायर का ये हाल है कि दुनिया में शायद ही कुछ ममालिक हमारा मुकाबला कर सकते हो, फिर हम गरीब हैं और हमें तो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत होना चाहिए था। अगर हमारी क़यादत दुरुस्त होती, अगर हमारी लीडरशिप जो है उसको थोड़ा सा भी एहसास होता। वो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के और हमारी पॉलिसीज लॉन्ग टर्म होती हैं। बताओ कि चीजें बताओ एग्जैक्टली। लेकिन सर वही बात है ना, यहाँ तो बल्कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तो वो ये कह रहे हैं ना कि दुनिया अब तो डॉलर से पीछा छुड़ा रही है। अगर सऊदी अरब तेल की कीमत डॉलर के बजाय चीनी युआन में लेना शुरू कर दे तो पाकिस्तान जैसे ममालिक पर तो फिर क्या असरात पड़ेंगे? तो बड़े खतरनाक असरात मुरतब होंगे। जी, हमने उसकी भी कोशिश नहीं की। हमें बहुत कहा था चाइनीज ने कि आप युआन का यहाँ पे बैंकिंग बना लें और अपना सरप्लस जो हमारे साथ है वो यहाँ रखे और उसके बदले चीजें ले लें। मगर आपको पता है चीन तो खुद बहुत बड़ा एनर्जी का बायर है, वो बहुत बाहर से खरीदता है, मगर उनके पास तो ट्रिलियन से भी ऊपर के रिजर्व्स हैं। उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके जहाज भी नहीं रुक रहे। आप देखिए कि इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जिनके जहाज गुजर रहे हैं वो सिर्फ 2 मुल्क हैं, एक चाइना और एक इंडिया। इंडिया ईरान से भी तेल ले रहा है, इंडिया आप देखिए रूस से भी तेल ले रहा है, और उसको वो सिर्फ उसको फिर प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर बन गया। जिन्होंने फायदे उठाने थे, जिन्होंने अपनी मईशत को किसी लिहाज से रखा था, जिन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशनें बना ली थी। देखिए वो भी तभी बनती है जब आपकी मईशत मजबूत हो। जब वो इस वक्त आपको पता है जापान को भी बहुत थोड़े दिनों में छोड़ देंगे पीछे तो एक बड़ी मईशत बन जाएंगे। तो अब अच्छी सियासत भी दुनिया में अच्छी मईशत को ही माना जाता है। और ये देख लें कि अमेरिका अपनी मईशत जो थोड़ी बहुत उनकी बची भी है उसको बर्बाद करने में ट्रम्प साहब अब जंगों में घुस रहे हैं। और चीन को क्या फर्क पड़ेगा, वो तो कोई जंग नहीं करना चाहते। रूस भी कोई यूक्रेन में जंग कर रहा है मगर इस जंग में बिल्कुल शामिल नहीं होगा। तो नुकसान जो है वो या तो अरब मुल्कों का होगा या हमारे जैसे मुल्कों का होगा। और जाहिर है कि डेफिनेटली सर, ये बताइए। बिल्कुल सर, जैसे अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से सिर्फ तेल नहीं बल्कि बहुत सी दरामदी अशिया भी रुक जाएंगी। क्या पाकिस्तान में खाम माल की कमी से फैक्ट्रियां बंद होने और बेरोजगारी का एक नया सैलाब आने का खदशा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में देखिए ये जो ऐसे असरात होते हैं, हमारी जैसी जो लड़खड़ाती हुई मईशत होती है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हम तकरीबन इस वक्त 80% इम्पोर्ट के ऊपर हमारी मईशत का दारोमदार है। और यही नहीं, जो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं उसकी भी रॉ मटेरियल 50 से 60% तक हम बाहर से मंगवाते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत अरसे तक वो हुकूमतें जिन्होंने आज़ादी हमसे कई, ज़ाहिर है चाइना ने तो बाद में हासिल की, मगर मैं फिर इंडिया की मिसाल दूंगा कि उन्होंने पहली अपनी कई दहाइयों में बाहर से कोई चीज़ ही नहीं मंगवाई, गाड़ी नहीं लेते थे। एक बुरी सी एम्बेसडर कार पे जब उन्होंने अपनी सनती हालत बहुत अच्छी कर ली, अपनी चीज़ें बेहतर कर ली, फिर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया फॉर दी वर्ल्ड। और अब वहाँ हर तरह की जो है इन्वेस्टमेंट जाती है, वहीं से गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब बहुत बड़ा वहाँ एप्पल भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है। सो ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि आज एक दिन में नहीं होती।
ये पॉलिसीज बहुत देर पा होती हैं, तब चलती हैं जब आप उनको अगले 30-40 साल की नुक्ता नजर से बनाएं। हमारे यहाँ हुकूमतों को भी वैसे आमतौर पे पता नहीं होता कि वो कितने दिन रहेंगी, तो ये हमारे यहाँ कुछ सियासी वजूहात की वजह पर भी ये बहुत बड़ा फुकदान रहा कि हम कोई ऐसी माशी पॉलिसी का प्लान ना बना सके, और जो हुकूमत आती है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए पिछली हुकूमत के सारे प्लान्स को भी खत्म कर देती है और खुद फिर नए जहाज खरीद लेती है और नई गाड़ियां खरीद लेती हैं। तो उनके पास दो ही मशागल है जिंदगी में कि कैसे जितने वक्त में है वो गुजर जाए, चाहे जहां मर्जी जाए, और हमें इक़्तिदार को अपने तूल करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं बस वही करेंगे, और कुछ भी ऐसे फैसले नहीं करेंगे जिससे मईशत जो है वो देर पा तौर पर आगे जा सके। क्योंकि हमें तो अब तक, मेरा तो अपना अंदाजा है कि जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने रही जमीनें दी हैं, हम यहाँ से पूरी दुनिया को गल्ला एक्सपोर्ट कर सकते थे, और ये ब्रिटिश टाइम में वो कहते थे दिस इज ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड, और यहीं से सारा वो भेजते थे। आपको पता है कितनी यहाँ से कॉटन लेके जाते थे, उसका कई किताबों में अब जो हिसाब किया गया है तो आज उसकी शक्ल ट्रिलियंस की शक्ल में बनती हैं। तो जो लूट मार उन्होंने की, इसलिए उनका यहाँ से जाने को दिल भी नहीं करता था, बड़ी मुश्किल से गए हैं वो। तो यहाँ तो हमलावर इसीलिए आते थे कि ये इलाके बहुत जबरदस्त थे, यहाँ बड़ी खुशहाली थी, और खुशहाली ऐसी थी कि फिर मुगल जहाँ आकर रहे तो फिर उनका जाने को कहीं दिल नहीं किया। वो भी वैसे सख्त इलाकों से आए थे अफगानिस्तान के। तो हमारे पास जो अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन मुल्क दिया, हमने 78 ईयर्स में उसका जो हाल किया है वो हमारे सामने है। मगर मैं कहता हूँ चलिए फ्यूचरिस्टिकली ये सोच लेंगे पाकिस्तान एट 100 होगा अगर आज इसी के लिए हम सारे काम शुरू करें और नेक नीति से काम करें तो बेहतर हो सकती है। सर लास्ट ऐसा क्वेश्चन, सॉरी वक्त की कमी है तो मुझे आपको काटना पड़ रहा है। लास्ट क्वेश्चन सर, गुज़श्ता कई माह से हम सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मगर गैर यकीनी सूरत हाल में सरमायाकार पैसा निकालकर सोने या डॉलर्स में लगा देते हैं। क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस आलमी झटके को सह पाएगी या छोटे सरमायाकार का पैसा फिर डूब जाएगा? जी वहां भी आपको पता है 3-4 लाख टोटल तो इन्वेस्टर है सारे। ये कौन सा बहुत बड़ा कोई ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है? वहां भी सारा काम स्पेकुलेशन पे होता है, और जरा सी भी खास खबरें, उसकी कोई बुनियादी बेस ऐसी नहीं है। वो अच्छे स्टॉक एक्सचेंज वो होते हैं जहां नई नई कंपनियां अपने आईपीओ इशू करती हैं और लोगों को कहते हैं हमारे शेयर खरीदो। तो वो तो तभी होगा ना जब मईशत के अंदर नई कंपनियां चल रही होंगी, नई इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। हमारे यहाँ तो पुरानी इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो रही है, तो नई कैसे होती? तो ये स्टॉक एक्सचेंज हमारा ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह सकें कि इसका तल्लुक हमारी सनती दुनिया से है, इसका तल्लुक हमारी कारोबारी दुनिया से है। वो तो वहां बैठकर चंद लोग जो हैं वो सिर्फ स्पेकुलेटिव काम करते हैं, कभी ऊपर लेके जाते हैं प्राइसेस, कभी नीचे। उसको मुझे बिल्कुल भी उसमें कोई उम्मीद नहीं है कि उसमें कोई बेहतरी कम अज कम इन हालात में तो कभी भी नहीं आती। और आपने दुरुस्त फरमाया, वहां से लोग पैसा निकाल कर सोचेंगे कि क्योंकि अनसर्टिनिटी बहुत है तो हम ऐसी चीजों में रख लें, डॉलर खरीद के रख लें हम, और सोना खरीद के रख लें। और यही ज्यादा पाकिस्तानियों को मसला रहता है, क्योंकि उनके पास कोई अच्छे एवेन्यूज ही नहीं है, और तो वो कहाँ पे पैसा लगाएं। वो बेचारे कोशिश करते हैं जो थोड़ा बहुत बच भी गया है उसको तो किसी तरह महफूज कर लें।